हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम कुछ डिस्कस करने वाले वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू राइट एन ऑडिट पेपर। अब जो हमने डिस्कस किया था वो ऑडिट पेपर के बारे में डिस्कस किया था कि हम ऑडिट के पेपर कैसे लिखें ड्यूरिंग द सीए एग्जामिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू बी फर्दर इन वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू राइट एन लॉ पेपर। अब देखा जाएगा दोनों में सिमिलरिटी एक ही है कि ऑडिट एंड लॉ पेपर आर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू राइट इन जस्ट थ्योरी वाइज। सो ये दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में केस स्टडीज आती है। आई एग्री, इसमें कुछ लेकिन चेंजेस हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि देयर आर 3 लेवल्स टू राइट इन ऑडिट पेपर, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूटिलाइजेशन होता है और मैं वही चीज़ फिर से आपको बोलूँगा लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो वट एवर वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट इज़ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे लेवल 2 वालों के लिए, प्लस जो था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मीन्स नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल वर्ड्स यूज करने वाले चीज़ें को। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लॉ का पेपर जब भी कुछ लिखोगे तो आपको टेक्निकल का वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रोविजंस। एंड द सेकेंड वन इज सेकेंड वन factor is also important, that is section number to quote. We have to quote the section number. अब section number quote करना मतलब क्या होता है? section number quote करना, we have to learn the section numbers. Is it possible to write the section number of every provisions or learn every section number of every provision? uh, it's not impossible, but it's possible also. It's too hard, it's too complex, it's too confusing also. I agree with you all, but we have to teach, we have to learn, we have to praise about us that हमको प्लान बनाना पड़ेगा, and we have to learn about how to remind that those section number during that 3 hours of our examination. तो या टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है। जो भी सी ए टीचर्स हमको ये जब बोलते थे कि आप जब सेक्शन नंबर कोट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा इन लॉ पेपर, इट्स राइट। पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि ये सारे सेक्शन नंबर याद कैसे होंगे। तो आपके साथ में यही इसके वेज लेके आया हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए कि लॉ की समरी बनाइए, या फिर आपको कहीं से भी मिल जाएगा सेक्शन नंबर एंड व्हाट आर द हेडिंग ऑफ दैट सेक्शन नंबर्स, एंड वी हैव टू गो थ्रू दैट सेक्शन नंबर्स। इट्स सिंपल कि हम जब सेक्शन नंबर उसकी हेडिंग पढ़ते तो हमको उसके अंदर क्या लिखा है वो याद आ जाना चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप एवरी टाइम बुक को रेफर नहीं कर सकते। बुक इज़ रेफर फॉर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। एंड इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू दैट आपका क्लियर नहीं है कोई कंसेप्ट, तो आप फोर्थ रीडिंग और फिफ्थ रीडिंग भी जा सकते हैं। इट्स वेल एंड गुड, इट्स ओके। बट लेकिन एक बार आपको फुल रीडिंग करने के बाद आपको रिवीजन इसमें आना ही पड़ेगा, और यू हैव टू रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट आपको वो सारी बातें, आपको वो सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, वो आपको रिमाइंड हो सके ड्यूरिंग द 3 hours ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो मेरा यही कहना है कि आपने लॉ का एक बार पढ़ लिया, उस प्रोविज़न को समझ लिया कि वो प्रोविज़न क्या बोलता है, क्या कहता है, और उसके बाद आपके पास 5W आपको यूज़ करना है। अब ये 5W आपको यूज़ करना है फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सपोज़ मेरे पास एक पर्टिकुलर चैप्टर है, सी ए फाइनेंस, सी आई पी सी में हर एक कंपनीज एक्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर वाइज लिया जाता है। तो आपके अंदर जो जो चैप्टर वाइज अप्लीकेबिलिटी है, आप उस चैप्टर को ले लीजिए और उसके अंदर कितने सेक्शन आते हैं वो ले लीजिए। इससे प्रॉपर सपोज चैप्टर डिविडेंड का, उस डिविडेंड के इसमें 123 टू 127 आते हैं, तो इस 123 में क्या कंसीडर है, कौन सी हेडिंग है, उसके अंदर क्या प्रोविज़न क्या बोलता है, प्रोविज़न अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या पनिशमेंट होंगी, पनिशमेंट में फ़ाइन क्या लगने वाली, मिनिमम मैक्सिमम फ़ाइन क्या होंगी, इम्प्रिजॉन्समेंट है तो इम्प्रिजॉन्स मिनिमम मैक्सिमम इम्प्रिजॉन्समेंट कितना है, और उसके लिए पर्सन लायबल कौन से अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेंगी 5W लगा के, और उसके इसमें क्या होगा कि पूरा प्रोविज़न आपका अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। और जैसे 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 आप एक एक सेक्शन नंबर के साथ डील करोगे आप अटकोगे डेफिनेटली। 1 रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में आप अटकोगे, आपको नहीं समझेगा। बट यू हैव टू यू डोंट हैव टू लूज होप। You have to move forward and you have to apply your minds again and again by
जैसे मैंने बोला आपको कि एक समरी आपके पास है, सेक्शन नंबर है, सेक्शन का टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, उससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेक्शन में होता क्या है और क्या क्या चीज़ें दी गई है। अब इसका दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आप चार्ट्स बना लीजिए। सेक्शन नंबर 123 का आपने चार्ट बना लिया कि इसके अंदर क्या होता है, क्या है और कैसे इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट होगा तो क्या पनिशमेंट होंगी और कौन से बंदे लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम एक चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट कि मैंने भी एक चार्ट बनाया था फॉर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट के लिए। अलग अलग टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसके रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया था। बोर्ड मीटिंग कितने फ्रिक्वेंटली हेल्ड होंगी, कौन सी कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग की क्या फ्रिक्वेंसी रहती है और उसकी अगर नहीं करे तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी लीगल लाइबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने एक चार्ट फॉर्म में बनाया था। वैसे ही आप कुछ कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स आपको वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो सकती है। और अगर आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, 2 मिनट अवेलेबल है, 2 मिनट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो इतना ज़्यादा, लेकिन आप चार्ट उतने 2 मिनट में बना के आप बता सकते हो आगे वालों को कि भैया आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं था, बट येस हमने चार्ट बनाया और हमारे पास पता था कि हमको ये सारी चीज़ें हैं। कई कई बातें कुछ बातें ऐसी भी रहती है जो हम चार्ट्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, बट दैट्स वाई वी हैव टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स फॉर इट। एंड शॉर्ट नोट्स हमको वही हेल्प करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन कर सकें और उसको रीड आउट कर सकें। अब सेक्शन नंबर कोट करना, यस अगर आप श्योर हो कि 200% श्योर हो कि आप सेक्शन नंबर के रिगार्डिंग आप कॉन्फर्म हो तो आप कोट कीजिए, अदरवाइज़ आप मत लिखिए तो ही बहुत ही अच्छी बात होंगी। बिकॉज एक सेक्शन नंबर आप कोट गलत करते हो तो आपकी पूरा जो आपने आंसर सही भी लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। सो इट्स बेटर अगर आप 200% श्योर हो तो आप सेक्शन नंबर कोट कीजिए, अदरवाइज कोट नहीं कीजिए। अब सेक्शन नंबर ये आप 1 2 3 बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बुक बंद कीजिए और समरी आपकी जितने भी चार्ट्स है या फिर समरी या फिर शॉर्ट नोट्स है आपने इसको अलग अलग बाइफरकेट कर लिया। आपको रिवाइज करना है एंड नंबर ऑफ टाइम्स। इट्स सिमिलर लाइक दैट आप कुछ खाना खाते हो, हर दिन खाना खाते हो, हर वक्त खाना खाते हो क्या? नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर 3 टाइम है आपका खाना खाने का और हर दिन आप खाना खाते हो, आपको पता है कौन सा टाइम पे खाना खाते हो, कैसा खाना खाते हो। ये तो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, रेक्टिफिकेशन तो नहीं है भैया, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में बैठ चुका है कि खाना कैसे खाते हैं, इसको रेक्टिफिकेशन नहीं बोलते। जस्ट लाइक दैट सिंगर आई वांट टू से कि अगर आपने कुछ पढ़ा है कंपनीज एक्ट में या कोई भी लॉ का सेक्शन आप पढ़ते हो आज का दिन, सपोज मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को पढ़ा, ठीक है, मंडे को पढ़ा जो आपने उसको आप ट्यूसडे को रिवाइज करो, ट्यूसडे का जो पढ़ा आप वेडनेसडे को भी रिवाइज करो, मंडे और ट्यूसडे का दोनों का रिवाइज वेडनेसडे को करो। फिर थर्सडे को आप पढ़ते हो तो वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे मंडे से लेकर वेडनेसडे तक जो आपने पढ़ा है उस तीनों दिन का आप रिवाइज करो थर्सडे को। देन आप फ्राइडे को जाते हो तो आप मंडे से लेकर थर्सडे तक जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज करो फ्राइडे को। और फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे को क्या करोगे आप? मंडे से लेकर फ्राइडे को जो भी आपने पढ़ा सैटरडे को पढ़ो। संडे को क्या करोगे आप? रिवाइज करना आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक। ना व्हाट आई एम सेइंग दैट कि मंडे को जो आपने चीज़ पढ़ा फर्स्ट टाइम, आपको उसको टाइम लगा 1 आवर्स, आप उस टाइम को रिड्यूस करो और चाहो करो और ट्राई करो कि आप ट्यूसडे को जो आपने ट्यूसडे जो आप रिवाइज़ कर रहे हो मंडे की चीज़ को, वो आप 30 मिनट्स में नहीं हो सकता है, 45 मिनट्स में तो भी आप रिकवर कर सको। या फिर आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो ना, आपको समझ चुका है तो आप 30 मिनट्स में 50% आप कट कर सकते हैं या फिर 75% कट कर लो भैया। 45 मिनट्स में आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। 45 मिनट्स का 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का 5 मिनट्स, एंड यू हैव टू जस्ट कट डाउन बाय रिवाइजिंग। तो ठीक है 5 मिनट्स में ही चूँगा और उससे ज़्यादा कम नहीं लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिवीजन चैप्टर कैसा, रिवाइज आप कितने अच्छे से कर रहे हो। जस्ट लाइक दैट मेरे पास क्या थी, एक सीट थी, एक चैप्टर था डिविडेंड का, उसमें 123 से 127 सेक्शन नंबर था। मैं लेता था यहाँ पर रख देता था और आई एम टॉकिंग विथ माई सेल्फ और मैं अपने आप से बात कर रहा। हाँ, ये चैप्टर डिविडेंड का है, इसमें कितने सेक्शन आते हैं? 123, 124, 125, 126, 127 मीन्स 5 सेक्शन आते हैं। 123, हाँ 123 में क्या टाइटल है, ये टाइटल है, ओके, इस टाइटल के अंदर क्या प्रोविज़न है, पर्टिकुलर ये प्रोविज़न बोलता है और ये प्रोविज़न अगर आप फॉलो नहीं करते तो कॉन्ट्रीब्यूट होता है, कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ पनिशमेंट है, हाँ प्रोविजन पनिशमेंट है, पेनल्टी है, फाइन, हाँ पेनल्टी, हाई पेनल्टी भी है, मिनिमम पेनल्टी कितनी है, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है वो देखा, ठीक है। पेनल्टी के अलावा और कुछ है कि हाँ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट मिनिमम कितना है और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना है और कौन से बंदे इसके अंदर लायबल रहेंगे फॉर द पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते मैं इसके अंदर बढ़ते गया, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि सही चीज़ें पॉसिबल है क्या, मंडे टू सैटरडे का आप पूरा रिवाइज कर लो संडे को, इज़ इट पॉसिबल? जस्ट आई वांट टू से कि आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, कोई उसके अंदर डाउट नहीं है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ रिमाइंड नहीं होंगी, इट्स सिंपल। और जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो फिट बैठने वाली है, बिकॉज आप उसके टच में रहोगे, उसके टच में रहोगे। इट्स जस्ट सेम लाइक दैट, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, तो उस कंपनी के बारे में हम क्या करते हैं, पहले डिटेल एनालिसिस करते हैं, वो कंपनी का क्या बिजनेस है, कितने वर्टिकल्स में काम करती, कितने कितने इंडस्ट्री में काम करती, कौन से सेक्टर में काम करती। हम क्या ये एक बार पढ़ने के बाद, हम एक बार उस कंपनी के व्यू और सेक्टर के बारे में देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, क्या उसी को चीज़ हम बार बार उस बुक को पढ़ते हैं क्या, मतलब बार बार हम क्या उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं कि कौन से बिजनेस है, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में काम कर रही, कितने वर्टिकल्स में काम कर रही। नहीं, एक नया अमेंडमेंट आता तो हमको पढ़ना पड़ता है कि हाँ वो पर्टिकुलर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुई और नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया नए सेक्टर में, नई इंडस्ट्री में। बट सिमिलर हमारे केस में भी तो है ना यार, कि हमको पहली बार बुक पढ़ना पड़ता है जस्ट टू क्लियर माई कंसेप्ट। अब कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया हमारा तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ अमेंडमेंट आता तो फिर से हमको लेके पढ़ना पड़ता कि अमेंडमेंट क्या है उसके अंदर, और फिर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सब रिवाइज ही तो करना है उसका, और रिवाइज इन द सेंस जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वी हैव टू टॉक इन अवर सेंस, इन अवर मदर टंग लैंग्वेज, हिंदी हो या पंजाबी हो या एनीथिंग एल्स, किसी भी मदर टंग लैंग्वेज में आप बात करो अपने आप से। जस्ट फील लाइक दैट यू आर द टीचर एंड यू आर टॉकिंग विथ योर स्टूडेंट्स, ऐसी बात करो आप, तो आपको और अच्छे से रिलैक्स फील होगा। तो यही है कि सेक्शन नंबर को कोट करना ज़रूरी है। तो राइट पेपर कैसे लिखोगे इसके अंदर, सिंपल सी बात है कि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम उसके अंदर प्रोविजन यूटिलाइज होते हैं। तो एज पर सेक्शन नंबर 30 ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप वो सेक्शन का पूरा लिख दो सेक्शन के बारे में पर्टिकुलर, ठीक है, ये सेक्शन ये बोलता है सारी चीज़ें, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में पूछा उसको लिंक करते हुए वही बातें, क्योंकि सेक्शन में 10 बातें लिखी हो सकती हैं बट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात पूछ सकता है। तो यू हैव टू राइट द प्रोविजंस ओनली अबाउट दैट पॉइंट, ओके। और उसके बाद क्या कॉन्ट्रीब्यूट हुआ तो उसकी क्या पेनल्टी है, क्या उसके लीगल लाइबिलिटी क्या है, वो आपको डिस्कस करना। एंड फिर यू हैव टू ब्रिंग व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कंक्लूड दैट आंसर। इसके रिगार्डिंग केस स्टडीज़ कैसे लिखी जाएंगी उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो दूंगा। इन दैट केस स्टडी जो ऑडिट पेपर में भी होती है और लॉ पेपर में भी होती है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी केस स्टडीज़ आती है, उसको कैसे डील किया जाए उसके लिए अलग से हम वीडियो में बनाया जाएगा। सो टुडे इट्स ऑल अबाउट द लॉ। सो लॉ में आप बिल्कुल सेक्शन नंबर याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, पर लेकिन आप जितना टाइम रिवाइज कर सकते हो ये आपको बेनिफिट होगा। और मैं बोलता हूँ कि हाँ सेक्शन नंबर आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे सेक्शन नंबर, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि सारे सेक्शन नंबर आपको याद हो जाए। एटलीस्ट आप वो सेक्शन नंबर तो याद कर ही सकते हो मैक्सिमम टाइम जो इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, और यस डेफिनेटली वो याद हो सकते हैं आपको। यू जस्ट नीड ऑफ मैक्सिमम रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग एंड मैक्सिमम रिविजन एंड नंबर ऑफ टाइम्स। रिवाइज जितना करोगे आपके लिए उतना बेनिफिटेबल है। सो टिल द डेट कुछ और पॉइंट्स भी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, मेनली केस स्टडीज़ के बारे में, हाउ टू डील विद द केस स्टडीज़ एंड ऑल इन DT, IDT, ऑडिट, लॉ पेपर्स, ओके। सो टिल द डेट बी ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग बॉस।